नमस्कार। बिहार के उस चैनल में आपका स्वागत है जहां खबरें अंदर खाने से दिखाई जाती हैं। ये जो बिहार में नेताओं का एक साथ गठबंधन करना है, विलय करना है, एक मंच पर आना है, ये एक राजनीतिक गिमिक होता है। इससे पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है अपने वर्तमान सहयोगियों पर। ये सच बात है। अगर आपके पास विकल्प हो तो जो आपके साथ मौजूद होते हैं, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, आपके पास विकल्प हो, एक नहीं दो ट्रेनें हो, 3 ट्रेनें और भी व्यवस्थाएं हो, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, अपनी बात भी मनवा सकते हैं कि नहीं, हमको केवल बैठने की जगह नहीं चाहिए, हमको सोने की जगह भी चाहिए। आप ये भी कह सकते नहीं, हमको खिड़की वाला हवा नहीं, हमको AC वाला हवा चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि हमको चक्का वाला कुर्सी चाहिए। लेकिन बात यहाँ ये है कि आपके द्वारा जो डिमांड्स रखी जाती हैं वो मानी किस आधार पर जाती हैं। एक कहावत भी है, मुहावरा है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन सरल हो। यानी अगर आप में ताकत है, अगर आप में क्षमता है, आप में पावर है, तो आप अपनी बात मनवा सकते हैं। समृद्ध करन दोष गोसाई। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हैं, लेकिन भाजपा पर दबाव बनाने में उनका सबसे बड़ा हथियार नंबर 1 पार्टी तेजस्वी यादव बन जाते हैं। OBC जनगणना कराना हो, सरकार गिराने की धमकी जो देते हैं लोग, यानी भाजपा नंबर 2 पर रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार को उस तरह से नहीं बुली कर पा रही है जैसा कि वो चाहती थी। यानी नीतीश के जो ऑप्शंस हैं, तेजस्वी यादव के साथ जाना, कोई और समीकरण बना लेना, इससे भाजपा डरती है। आपको याद होगा नीतीश कुमार चुनाव के बाद ये संभावनाएं हुई थी कि शायद कुशवाहा की वापसी हो जाएगी नीतीश के पार्टी में, विलय का भी मसौदा होगा। भारत लाइव पहला चैनल था जिसने ये बातें आपको बताई थी। हमने ये भी बताया था कि वशिष्ठ नारायण के पास कागज पर उठाकर इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के सामने रख दिया गया और कहा गया कि इस पर साइन करके लिखिए कि आप अब ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, आप और नीतीश कुमार एक साथ रहेंगे। उन्हें भी ये वादा किया गया नीतीश कुमार के द्वारा कि नीतीश कुमार भी दोबारा इनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न की जाएगी कि लव और कुश के बीच डिवाइड हो। इन दोनों को भाई की तरह रहने और उसको आगे चल के समीकरण में गढ़ने की तैयारी वशिष्ठ नारायण ने कर दी थी और ये सब कुछ एक कागज की वजह से हुआ था। अब बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण जुड़ने जा रहा है। हम सभी लगातार इस बात को ईगरली देख रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ ये जो अननेचुरल सा अलायंस उनका दिख रहा है, चेहरे पर सिकन दिख रहा है, इसमें कब तक खुश रह सकते हैं, और अगर वैकल्पिक कोई तरीका इख्तियार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन सा होगा। जब एक मंच पे दोनों आ जाते हैं तो दिख जाता है कि अरे ये तो एक अच्छी जोड़ी बन सकती है। अक्सर अपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि 2 पुराने दोस्त हैं, एक अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, एक अपने बेटी की शादी करना चाहता है, संदर्भ है बस, तो दोनों खोज रहे हैं, लड़का लड़की नहीं मिल रहा है। एक दिन दोनों देखते हैं, दोनों अपने बाल बच्चों को सामने खड़ा हुआ, तो अरे इससे बढ़िया जोड़ी तो नहीं हो सकता है। ऐसा ही बिहार की राजनीति में हो रहा है। एकदम सेम रिलेटिव स्टोरी यहाँ चल रही है। यानी दोनों को साथ में देखकर नीतीश, तेजस्वी, उनके कार्यकर्ताओं, सबको एहसास हो रहा है कि ये जो घुट घुट के जीना नीतीश कुमार का भाजपा के साथ हो रहा है, ये जो सत्ता से विमुखता तेजस्वी यादव की हो रही है पिछले 2 चुनाव से, इसका एक उपाय है, आप दोनों एक हो जाइए। लेकिन नीतीश कुमार ने जिन शर्तों पर छोड़ा था तेजस्वी यादव को, वो एक बड़ा उनका स्टैंड था। अब हर बार तो नीतीश कुमार यानी यूटर्न नहीं ले सकते हैं ना, उसको तो दूसरे भाषा में लोग बोलता है आजकल। लेकिन नीतीश कुमार के कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए ना कि भाई इससे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं, अब इतने उम्र भी हो गया है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े करने जा रहे हैं लगातार। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं सामने प्रस्तुत हो गई हैं। ऐसी स्थिति में जो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था राजद की तरफ से, आपको कल भी मैंने बताया था, उसको अब हटा लिया गया है। हालांकि हटाया तो कुछ दिनों पहले गया था, लेकिन उसको हटाने का जो बड़ा काम है, कल आपको हमने बताया था कि जगदानंद सिंह ने ये इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि लालू यादव के बाद इस पार्टी में उनका स्थान सबसे बड़ा है। यानी तेजस्वी और तेज प्रताप और कोई भी हो, उन सब से ऊपर वो हैं।
और उनके डिसीजन को सीधे लालू यादव से ही वेरीफाई कराना पड़ सकता है, ना कि तेजस्वी और किसी और से। अब उन्होंने इस मुलाकात के बाद जो दिल मिलाने का यानी गठबंधन बनाने का जो मसौदा है वो तैयार कर दिया, यानी नीतीश और तेजस्वी को एक होने, सरकार एनडीए की गिराने और फिर से सरकार बनाने का जो मसौदा है वो कागज पर जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश में हुआ था उसी तरह से तैयार करने का एकदम लिखा पढ़ी के साथ तैयार कर दिया है। और क्या उन्होंने कहा है वो मेरे पास है, मैं पढ़ कर बता देता हूँ आपको। कहते हैं कि पिछली बार राजद ने नीतीश को महागठबंधन में लिया, उन्हें सीएम बनाया जबकि सीट हमारी ज़्यादा थी, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। अब भी जो महागठबंधन में आना चाहते हैं उनके लिए दरवाज़ा खुला है। अरे मालिक देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जगदानंद बाबू यानी नंबर 2, यानी जो लालू यादव से कहा जा सकता है कि लालू यादव बोल रहे हैं, वो बात है कि जो चाहे वो महागठबंधन में आ सकता है, दरवाज़ा खुला है। ये दरवाज़ा कल तक बंद था। इसके बाद क्या लिखते हैं, जो कागज़ पर जो लिखना है वो बात बोल रहे हैं जगदानंद सिंह। नीतीश हो या अन्य कोई, उन सब के लिए एंट्री हेतु शर्त एक ही है, यानी एक राजनीतिक शर्त यहाँ आ गई है जिसको कागज़ पर लिखना बहुत जरूरी है। इस बार उन्हें तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करना होगा वरना नो एंट्री। जी, एक मंच पर आ गए हैं, दो दिल मिल गए, लेकिन एक राजनीतिक शर्त रख दी हीरोइन के बाप ने कि अगर तुम 1 साल में 1 अरब रुपया कमा के लाओगे तबे ये विवाह हो सकता है। मतलब एक संदर्भ समझिए यार, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग हम कहना क्या चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच गठबंधन का सारा रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन एक ही शर्त है, कुर्सी छोड़कर आपको आना पड़ेगा। आप पीएम वाला कुर्सी ले लीजिए, चक्का वाला, जो और बढ़िया है, और उस पर बैठिएगा तो हो सकता है कि आपको और अच्छा लगे, नरेंद्र मोदी जी से भी अच्छा। अगली खबर में मुलाकात करते हैं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।